मैडम के व्लॉग आजकल इतने ज़्यादा बोरिंग हो गए ना, तो सच्ची बता रही हूँ, दो दो व्लॉग इकट्ठे हो गए और मैंने देखे तक नहीं। क्या ही देखूंगी, लिपस्टिक के शेड दिखा रही हैं जिनके नाम तक सही से लेने नहीं आ रहे उनको, ब्रांड्स नेम। टाइटल ही ऐसा है, माई लिपस्टिक कलेक्शन विच वन लुक बेस्ट ऑन मी। अब भाई वो लगा लगा के दिखाएगी तो मैं उसमें क्या ही बताऊंगी। और अगला टाइटल वो डाल रखा था, न्यू फारसी सलवार डिज़ाइन। अरे भाई, न्यू फर्सी डिज़ाइन का मैं क्या करूँगी उसमें। सच्ची बता रही हूँ, अंदर से देखने का दिल नहीं था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चला कर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट होंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। और दोनों ही व्लॉग हैं तो दोनों व्लॉग का एक साथ रिव्यू करते हैं। तो मैडम ने जो शुरुआत करी है, ऑफ कोर्स वो पिछले जुम्मे को ही शुरुआत की होगी, क्योंकि जुम्मा है, जब भी बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गए और बिठा दिया है बच्चे को आइसक्रीम के काउंटर पे, और नान गया है साथ में कि तुम्हें कितना लेना है। उसने कहा सिंगल स्कूप। अब देखो जनाब के नहीं है यहाँ पर, और आज आइसक्रीम खिलाने के लिए मैडम लेकर गई हैं, वो भी नान के साथ। लेकिन नान की शक्ल तक देखने को नहीं मिली, कब निकली, कैसे निकली, कहाँ गए, किस तरह से गए, ऑटो से गए, गाड़ी से गए, कुछ नहीं पता। अभी बच्चा ना अच्छा समझदार हो गया, मैच्योर हो गया है। और मैं कई बार बोलती हूँ ना, जनाब से भी ज्यादा अकल है बच्चे। उसने आइसक्रीम जो है वो चम्मच में, स्पून में आइसक्रीम भरी तो वो ज्यादा हो गई होगी, तो उसने देखा तो उसने कहा आइसक्रीम कम कर देते, तो उसने आइसक्रीम झाड़ दी और फिर कम करके उसने खाई। मैडम कहती है कि पिछले 2 फ्राइडे से नहीं आया, और उसने इसको स्पून में आइसक्रीम भरी और उसने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया, और उसने झाड़ने की कोशिश की। बहुत क्यूट लग रहा था और समझदार भी बहुत है वो। हाँ, लेकिन ये चीज है कि मैं ये बहुत नोटिस कर रही हूँ कि को ये कुछ ज्यादा मीठा खिला रहे हैं। और वो इतना मीठा क्यों खा रहा है भाई? आज की डेट में तो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अभी एंडोक्राइन में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं वहां पर गई थी, तो मैंने देखा वहां पे छोटे छोटे बच्चे, भाई ये तो देखो 3-4 साल के बच्चे से 5 साल बच्चे, 22-23 साल की लड़कियां, बच्चे, मतलब हर किसी को डायबिटीज है यार। जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती, इतने करीब से मैंने देखा है। तो भाई प्लीज सब अपने अपनी जो है हेल्थ का, इन सब चीजों का ख्याल रखो, और जितना हो सके नमक और चीनी से दूर रखो अपने आप को, और कम से कम उसका इस्तेमाल करो। जिन बच्चों की अभी जिंदगी भी शुरू ढंग से नहीं हुई और वो इन सारी चीजों में, बड़ा देखकर ना बड़ा मुझे तरस आया, और बहुत ज्यादा मैं इस चीज के लिए इमोशनल हो गई। और मैं ये देखती हूँ कि ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मीठा खिला रहे हैं। उसको शौक है, मैंने माना आता है, लेकिन उसके ऑल्टरनेट भी तो दे सकते हैं, समझाया भी तो जा सकता है। अभी तो वो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना जिद करता होगा कि फैल मचा देता होगा। और ये एज के जो बच्चे होते हैं ना भाई साहब, माएँ बड़ी स्मार्ट होती हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इनको जो है ना घुमा के अपनी जरूरतें उनकी पूरी कर देते हैं अलग तरीके से। तो बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला मैडम ने म्यूजिक लगा के, फोटोज आ रहे हैं जा रहे हैं, पुराने फोटोज, कुछ नए फोटोज, इंट्रो जो है वो बदल लिया है, वो जो था ना वीराने वाला उसको चेंज कर। तो मैडम फिर से बैठ गई हैं अपना वो काला सा जो है सूट पहनकर, और ऐसे लगता है कि पता नहीं ननद भाभी ने एक साथ लिए थे या भाभी ने लाकर चालू को दिया था, क्योंकि सेम डिक्टो सूट जो है प्लाजो वाला वो चालू ने पहन रखा था जैसा मैडम ने पहन रखा था। लेकिन मैडम को तो साइज बहुत कम आता है, चालू के लिए बहुत ज्यादा प्लस साइज आता है। तो इसमें जैसे डबल काले के ऊपर डबल शेड है, यानी कि ग्रीन और पीच कलर, ग्रीन और आइवरी कलर की कढ़ाई हो रही है, उसमें पिंक और लाइट कलर की कढ़ाई हो रही थी, जिसका उसने मल्टी कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, लेकिन दोनों का सेम था। तो हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। नहीं, आपका जो नाम निकाह में लिखवाया था ना, आप वो नाम लिया करो, आप बदल कर तो देखो, मजा आएगा। तो हम जो है आइसक्रीम खिलाने के लिए हर फ्राइडे को रूहान को बाहर ले जाते हैं, और इसी बहाने से मम्मी के लिए भी आइसक्रीम आ जाती है, कहते चलो हमारे बुड्ढे का भी सहारा हो जाता है। तो वैसे तो शुगर फ्री आइसक्रीम भी आती है, बट ठीक है, गर्मियों का टाइम है, अगर शुगर फ्री है और उनको नुकसान नहीं दे रहा है तो भाई कोई बुराई भी नहीं है इसमें। मम्मी आपके घर को स्पेशली बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि आपका घर बहुत साफ सुथरा है। जब इनकी दोस्त आई थी तो भाई साहब किसी ने थोड़ा सा सीन देख लिया था। नॉर्मली तो ये इनकी मम्मी ऊपर ही रहती है, तो कोई जाएगा नहीं नीचे तो कोई देखेगा कैसे, लेकिन वो अपना घर नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखती। वही लोगों ने देखा भी है। एक मैडम को देख लो जरा, इतने सारे हाउस हेल्प होने के बावजूद बिखरा ही पड़ा रहता है, जबकि देखा जाए तो बच्चा ज्यादातर टाइम अपनी नानी के पास है। तो मम्मी जो है बड़ी खुश होती है, तो कहती जब मैं अनुषा के साथ गई थी मैंने दिखाया था, तो आपका जो है गार्डन है, फिर आपका जो है ड्राइंग रूम है, लोगों को बहुत पसंद आया जिस तरीके से। अरे लोगों को वो घर पसंद नहीं आया कि क्या पर्दे डाल रखे हैं, क्या आपने बेडशीट लगा रखी है, नहीं, साफ सुथरे तरीके से रखा हुआ वो ज्यादा अच्छा लगा। और देख लो भाई, सेम ही घर था जब मैडम की सास वहां पर रहती थी, यानी कि मम्मी से ज्यादा प्यार देने वाली अम्मी रहती थी उस घर में, तब भी यही घर था, पहले वो उसी घर में रहते थे। ये सब लोगों ने आपकी तारीफ करी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो भाई, तारीफ के लायक कोई चीज होगी तो ऑफकोर्स तारीफ करेंगे लोग। अब वो सारे लोग हेटर्स थोड़ी ना है, अभी अच्छा दिखेगा तो ऑफकोर्स अच्छा भी दिखेंगे। अभी जैसे मैडम की मम्मी के घर के बारे में बात हो रही है, तो ऑफकोर्स मैंने तारीफ करी है ना, क्योंकि जो चीज अच्छी होगी उसको हम जानबूझकर थोड़ी ना
गलत बता देंगे। मम्मी का जब हम आर्मी में थे तो तब भी एक एक घर जो है वो ऐसे लगाती थी, ऐसे करती थी, उन्हें बहुत शौक था घर सजाने का, ये करना। तो तुमने अपनी मम्मी से एक सिंगल गुड़ भी नहीं लिया, ना मम्मी से लिया ना पापा से लिया। और पापा है कहाँ भाई आपके? पापा को तो ये औरत याद ही नहीं करती है भाई, ना कॉल पे ना वीडियो कॉल पे, ना उनके हालात बताती हैं। अकेले हैं, इतने बुजुर्ग हो रहे हैं, हारी बीमारी भी है, उम्र के साथ साथ कई सारी तकलीफें भी होती हैं। अभी जैसे इनकी मम्मी को डायबिटीज है, मुझे नहीं पता कि उनके पापा को डायबिटीज है, बीपी का इशू है नहीं है, जो भी है, लेकिन उम्र तो है उनकी, कोई खबर नहीं, कोई पूछना नहीं, क्या कोई लड़ाई झगड़ा है क्या नहीं है वो भी नहीं बताते। बस अचानक से पापा गायब हो जाते हैं, वो भी साल 6-6 महीने के लिए। अजीब नहीं लगता आपको जब इनके अलावा और कोई देखने वाला नहीं है उनका, और वो दिखते नहीं है 6-6 8-8 महीने तक, और ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती। मतलब यह कैसे लोग हैं? और वैसे ये लोग ज्ञान बांटते हैं, हम साथ साथ है का, हम साथ रहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी, हमारी फैमिली वैसी, मेरे पापा ने मुझे ऐसे सिखाया, मेरे पापा मुझ पर प्राउड करते थे। आज तुम्हारे पापा तुम पे प्राउड करते हैं या गुस्सा करते हैं? कहती है वो पता है क्या है, दीपिका ने मुझे सारे प्लांट दिए थे। अब मैडम जब नकली प्लांट यहाँ घर में रखती थी और यहाँ पे रिप्लेस करके सारे के सारे असली प्लांट आ गए, तो उनको अच्छे से वॉश करके तरीके से इनकी मम्मी ने अपने घर में सजा ली, बालकनी सजा ली, ड्राइंग रूम सजा ली अच्छे से। अच्छा भाई, जब मैं वो दिखाऊंगी, अभी इन्होंने अगले वाले व्लॉग में वो भी दिखाया है, तो वहां पे हमें झूला नजर आया, जो कि झूला किसका था? चालू का था। चालू की अम्मी बैठी हुई थी भाई साहब उस झूले, किसी एक पुराने व्लॉग में मैंने देखा। तो वो झूला जो था वो चालू का था, और कहाँ पर रख दिया गया? ग्रे कलर का झूला था वो मैडम की मम्मी के यहाँ पे नजर आया। तो भाई साहब पुरानी चीजें इधर उधर देने दाने का, या फिर वो मैडम का था, शायद मैडम ने लेकर दिया होगा इनको। माता जी बैठी हुई थी वहां पर, और अब मम्मी बैठती है। पहले अम्मी बैठी हुई दिखाई दी थी, फिर मम्मी बैठी हुई दिखाई दी। कह रही है सारे प्लांट्स ये नए ले आई थी, तो मैंने कहा फेंकना नहीं है, मुझे दे देना, मैं लगा लेती। अब बताओ, बेचारी इतनी करोड़पति बेटी की माँ, वो कह रही है कि पुराने जो है ना तुम अपने फेंकना मत, वो मुझे दे देना, मैं अपने घर सजा लूंगी उनसे। अजीब नहीं लगता सुनकर? तो कह रही है मैंने वो लगा लिए सारे के सारे बालकोनी में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो हम आपको कल दिखाएंगे। अब देखो, ये जो व्लॉग आया था ये आया था 4 दिन पहले, और जो वो व्लॉग इन्होंने रिकॉर्ड करा है वो डाला है इन्होंने कल, क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ, तो इससे मतलब 1 दिन पहले आया। अब मैडम बता दी है कि मैंने कुछ दिनों से अपना हेयर का ये बनाया है, मैं वो मम्मी को लगाऊंगी, मम्मी आप आइसक्रीम खा लो, लगा लूंगी। अब बेसिकली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं हाँ अपनी माँ की कदर कर रही हूँ। अच्छी बात है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ उस चीज से कि अगर इनकी माँ इनके लिए और इनके बच्चे के लिए इतना सब कुछ करती है, तो ये अगर थोड़ा सा भी कर रही है ना, उनको थोड़ा सुकून दे रही है, थोड़ा सा प्यार दे रही है, थोड़ी सी केयर दे रही है, तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने नए प्रोडक्ट शुरू किए हैं, मैंने के उसके जो है ना, अब ये कोई प्रोडक्ट बता रही हैं जो कि प्रोटीन का मास्क है, जो बालों में लगता है, जो बनाया नहीं है इन्होंने, होममेड नहीं है, वो कोई ट्यूब सी है जिसको लेकर ये अपनी मम्मा के बालों में लगा रही। चलो भाई, मैं तो यही कहूंगी, मैडम देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैडम ने कहा है कि मैंने कम बैक कर लिया, अभी तो जल्दी जल्दी व्लॉग डालो, देखें हम किस तरह का कम बैक हुआ है। कह रही है आज मैं सोची हूँ जो हेयर मास्क मैंने लगाया है उसमें इंस्टेंट बाउंस आया है, मैं मम्मा के भी लगा दूं। और मम्मी तो हमेशा राजी रहती है, वो तो कह रही है मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। तो वो 24 घंटे का हेयर मास्क, कह रही है कि वो ऐसी बाल आपके चिपकू चिपकू से रहेंगे, तो आज लगाएंगे तो कल 24 घंटे के बाद उसको आप धोना। और उसने पहली बार अपनी माँ के लिए कुछ करते हुए देखा, तो बच्चा भी हैरान, बच्चा कहता है मम्मा आप क्या कर रही हो? मैं नन्ना को हेयर मास्क लगा रही हूँ। तो कहता है चावल का लगा रहे हो? क्योंकि उस बेचारे बच्चे ने तो यही देखा है ना कि चावल का लगाया था जब इनकी दोस्त आई थी और उनकी बेटी के लिए इन्होंने बना कर दिया। अब अगला दिन हो गया है, शाम को 4 बज गए हैं, और मैडम जा रही हैं मेकअप वेकअप करके, जो कि अच्छी दिख रही हैं, जो कि ऐसे अवतार में कभी कभी दिखती हैं। तो वो जा रही हैं अपने फोटो शूट कराने के लिए, अपनी फर्शी सलवार पहनकर पेड़ पौधे के बीच में खड़े होकर फोटोज खिंचवाने के लिए। तो ये है हमारा नया डिजाइन। और वैसे ओवरऑल हल्का फुल्का से जो भी मेकअप करती है ना, पुताई नहीं करती है, पर मैडम को अच्छा मेकअप करना आता है। लाइट मेकअप होता है लेकिन अच्छा होता है, दिख भी जाता है कि मेकअप है। लेकिन चालू तो भाई साहब पुताई कर लेती है पूरी, एक तो दुनिया भर की पुताई कर लेती है, ऊपर से कहती है कि मैं तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, मेरे तो इकट्ठे रखे हैं। भाई कितना झूठ बोलती। अब सारी डिटेल बता दी कि कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, नियॉन ग्रीन कलर में है, कोड़ी लगी हुई है इसमें, ऐसे टशल लगे हुए हैं, ये बजते हैं, जिनको बजने का शौक है। भाई कपड़ों में किसको बजने का शौक है यार? कौन बजने वाले कपड़े पहनना पसंद करेगा? कैसी बात करती हो? कौन पसंद करता है शेल्स लगाना और उनकी आवाज सुनना? बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। ऊंचा कुर्ता और इस तरह का चौड़ा सा ये जो फर्शी सलवार का जो स्टाइल है ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। भैया जिनको अच्छा लगता है जाइए, जाके मैडम से परचेज कर लीजिए। और हाँ,
ये इतना सा कुर्ता आपको 26-27 रुपए का मिलेगा। तो हो गया है हमारा फोटो शूट और आज बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज आए हैं। तो कह रही है कि क्योंकि आज मैंने अपना बेसिक मेकअप किया हुआ है तो आज मैं अपने लिपस्टिक शेड आपके साथ शेयर करूंगी, जिनका मैंने ये भी नहीं बताया कि नाम उनका सही से क्या है। कह रही है देखो बेस मैंने कर लिया तो वो मैं कभी और आपको बता दूंगी, लेकिन लिपस्टिक आज बता दूंगी। तो ये जो चिवेंची का इन्होंने 53 वाला दिखाया था ना, ये एकदम एग्जैक्टली सेम कलर मेरे पास भी आज जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इस ब्रांड का नहीं है, किसी और ब्रांड का है। तो बेसिकली भाभी ने लिपस्टिक दिखाई है तो भाई साहब ननद रानी को चुल हुई है, फिर उन्होंने भी अपनी लिपस्टिक दिखाई। लिपस्टिक के बारे में बात बताई है। अरे बहना कुछ और ही ढूंढ लेती, पर नकल तो भाभी की करनी है और जलना भी भाभी से ही। सारे लगभग सेम ही कलर ले रखे हैं मैडम ने, चाहे बॉबी ब्राउन का हो चाहे फिर वो मैक के हो, लगभग सिमिलर ही कलर है, बस वो एकदम 19-20 का ही फर्क है टोन का। अब आती है बात डायर की कि ये आपने मैंने जो पापा के बर्थडे पे पहना हुआ था, आपने बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो ये डायर का है या डायन का है? मैडम कम से कम गूगल कर लेते एक बार, आपने तो ब्रांड नेम ही चेंज कर दिया। वेरी ब्यूटीफुल शेड, इंग्लिश तो बोल रहे हो लेकिन आप ब्रांड का नेम अच्छे से नहीं बोल रहे, गलत बात है मैडम। रूच डायर 300 नंबर, न्यूड स्टाइल वेलवेट। मैडम डायर नहीं है, डियोर होता है। और ये जो लगाया ना इन्होंने कि ये मैं बहुत अच्छा लेकर आई हूँ, जो बॉबी ब्राउन का जो रिच न्यूड वाला लगाया था ना A12 वाला, भाई वो बहुत ही बेकार लग रहा था मैडम, आपके मत लगाना दोबारा, बहुत ही गंदा लग रहा था। मैं मरून वाला लगाया था कि मैं लास्ट में मरून वाला सबसे लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि मरून के बाद फिर कोई अच्छा लगता ही नहीं है। उसका नाम भी गलत ले रही थी, जीवंशी नाम ले रही थी, नाम है गिवंशी। ज्यादातर लोगों ने जो है उनको वही बोला है कि आप नाम ब्रांड्स के गलत ले रहे हो, ज्यादातर कमेंट वही थे। तो इसलिए अगला जो व्लॉग डाल दिया वो यही डाल दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और उसके बाद फिर कमेंट्स में से बदल ही दिया, मतलब कमेंट पढ़ रही हैं गिवंशी जैसे आप प्रोनाउंसिएशन सुनते हो ना तो आपको ये हो जाएगा फोबिया कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मैडम की गलती नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते क्योंकि नाम ही ऐसे, इट्स ओके। लेकिन मैडम ने अपनी गलती एक्सेप्ट की। भाई साहब डायर कैसे बोल सकती है डियोर को, तो वो उसमें तो काफी फर्क है, पर जो गिवंशी जीवंशी जो है उनमें आपने कंफ्यूज हो गए हो तो बात अलग है। फिर उसके बाद अगला व्लॉग जो डाला उसमें ये लिखा था मम्मी का होम टूर, और इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और पहले थंबनेल पे यही लिख रखा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, और उसके बाद मम्मी का होम टूर कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब थंबनेल पे से, टाइटल में तो है लेकिन थंबनेल पे से चेंज कर दिया। और शायद कमेंट्स पढ़कर बता दें, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था। तो ये तो था मैडम का लिपस्टिक वाला भाई साहब, जिसमें लिपस्टिक का दिखाई थी, लेकिन अच्छा कलेक्शन है, महंगा कलेक्शन है, चालू से तो अच्छा ही है। हाँ वो अलग बात है कि नाम लेना नहीं आता। फिर सोचो जब मैडम नाम नहीं ले पा रही है तो चालू कैसे ले लेगी। नाम नहीं ले पाती इसलिए वो महंगी लिपस्टिक नहीं ले पाती। एक लाई थी ना बेचारी, ऐसे लेके आ गई जैसे लिपस्टिक लगाई हो तो ऐसा लग रहा था जैसे पान खा लिया हो। तो अगला व्लॉग मैडम लेकर आ गई है जिसमें कहती है कि यस आप सब लोगों ने कमेंट करके कहा था कि मम्मा के होम टूर दो, घर दो, इसका ये दो वो दो, तो मम्मा के घर आ गई भाई साहब कैमरा लेकर, और अननेसेसरली जबरदस्ती अपनी मम्मा का घर दिखाने। वैसे मम्मा खुश है उस चीज के लिए, ओह माय गॉड मेरा घर साफ सुथरा मैं रखती हूँ तो उसकी तारीफ हो रही है, मेरा घर दिखाया जा रहा है। और आज मेरी बेटी अपने मायके आई है फर्स्ट फ्लोर पे। वाह मैडम आपका तो क्या भाई साहब जलवे ही जलवे हैं, एक तरफ मायका एक तरफ ससुराल, फुदक के मायका फुदक के ससुराल और फुदक के अपने खुद के घर सेकंड फ्लोर पे। वाह मैडम कमाल हो यार तुम। तो मैडम की मम्मी की बालकनी और घर जो है अच्छे से देखना है। और मैडम ने नाखून बढ़ा लिए, ओ माय गॉड, क्योंकि ये नेल एक्सटेंशन तो मुझे नहीं लग रहा भाई साहब। अच्छा शूट के लिए लगाए होंगे, प्रेस ऑन वाले हैं, क्योंकि एक व्लॉग पहले तो मुझे हाथ में नाखून दिखाई नहीं दिए थे और अगले व्लॉग में इतने बड़े बड़े नेल्स। फिर मैंने जूम करके देखा, समझ में आ गया, ओहो हो ये वही वाले। चलो ठीक है भाई, अपना काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, प्रोफेशन ही आपका ऐसा है तो चल जाएगा। और ऐसे ही अगर वो लड़की शूट करती है, मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, तो उसकी बहन उसको लगाने देना, क्या दिक्कत है भाई। वो अगर हाथों से बना रही है, जैसे ये वाले जो हमने लगा रखे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े नेल्स नहीं है जिससे कि उसको दिक्कत हो रेसिपी बनाने में। और हाँ छोटे हैं ठीक है, अच्छे लगते हैं हाथ, और उसको शौक है तो लगाने दिया करें। तो मैं आपको लिविंग रूम और बालकनी दिखाती हूँ मम्मी की, क्योंकि अब कंटेंट नहीं है, जनाब सारा कंटेंट ले जाते हैं, तो चलो भाई ऐसे चलो एटलीस्ट कुछ भी सही। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आ रही, तो सिर्फ वो कहने भर के लिए नहीं होता है, जो राय मशवरे होते हैं वो राय मशवरे रियल में ही होते हैं। अच्छी बात है, कुछ भी सही, एटलीस्ट अब अपना कंटेंट डाल तो रही है, एफर्ट तो ले रही है, चाहे भले उसके लिए आपको सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़े और मम्मी का घर ही क्यों ना दिखाना पड़े। भाई अपना खुद का कंटेंट है, अच्छी बात। और एटलीस्ट मुझे तो इस बात की बड़ी अच्छा लगा देखकर, समझकर, इस बात को जानकर कि मैडम को अब अपनी वैल्यू का जो है अंदाजा होने लगा है कि भाई अगर पैसा
ऐसा हाथ नहीं है ना, अगर आप कमा नहीं रहे हो या आपकी अर्निंग अच्छी नहीं हो रही या आपकी वैल्यू नहीं हो रही है तो फिर आपको घर वाले भी कुछ नहीं समझते। और चालू इसी बात का तो फायदा उठा रही थी, वरना भाभी के सामने मुंह तक नहीं खुलता था। मुंह तो खैर आज भी नहीं खुलता है, पीठ पीछे बहुत कुछ शेड करती। ज्यादा अमीर हो गई है ना, इसलिए कहते हैं ऊपर वाला जब चीजें पलटता है ना भाई साहब, वो ऐसे ही पलट देते। चालू के भी व्यूज रुक गए भाई साहब, आ गई भाभी जी के कैटेगरी में। लेकिन भाभी जी तो फिर भी भाभी जी रहेंगी, क्योंकि भाभी जी तो एक्ट्रेस है। चालू तुम तो कुछ भी नहीं हो, गुड फॉर नथिंग हो, तुम जस्ट अ व्लॉगर हो, और वो भी अपने भाई भाभी के दम पर यहाँ पर हो। आज भी भाई भाभी के नाम से ही जानी जाती हो, और अगर आपके जो है आज YouTube बंद हो जाए तो भाई भाभी फिर भी कोई काम कर लेंगे। तुम क्या करोगी? सॉन्ग बनाओगी, एक्टिंग करोगी, डांस करोगी, रब ने मिलाई धड़कन धड़कन करोगी क्या? भाई भाभी तो उसको भी करके गुजारा कर लेंगे। कोई भी रोल मिल जाएगा उसे भी कर लेंगे। एक टाइम आएगा कि भैया सास का भी रोल करना पड़ेगा तो सास का भी रोल कर लेंगी। पर चालू तुम क्या करोगी भाई साहब अगर ये बंद हो जाएगा तो YouTube? तुम्हारे पति, उसको तो आदत ही नहीं है मेहनत करने की। हाँ, किराया विराया आएगा, उसी से अपना घर चलाओगी, और क्या करें। मेहनत करना तो तुम्हारे बस की है नहीं, लेकिन लग्जरियस की जो तुम्हें आदत लग गई ना, लत लग गई, वो इतना पूरा नहीं हो पाएगा भाई साहब जितना अभी पूरा हो रहा था। इसलिए अगर अपनी लंका नहीं लगवानी है ना तो सुधर जाओ। और वो बच्चे को पता नहीं क्या नया सिखा दिया रूहान को, वो चीखता चिल्लाता फिरता रहता है घर में। अभी जैसे बड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे ही ना ये बहुत चिल्लाता, इतना चीखता चिल्लाता। सिखाया किसने? पूरे जो है सिनेमेटिक सीन से, ये है घर, ये है वो। अच्छा देखो, एक सेठी सी डाल रखी है, एक सोफा यहाँ पे डाल रखा है, एक डाइनिंग टेबल भी है 4 कुर्सी का, वहाँ पे तूफान फैन रखा हुआ है, क्योंकि जब वहाँ बालकनी में गर्मी लगती है तो अपना नानी देती दोते जो है वो अपना लगा लेते हैं। जो भी मैडम के यहाँ पे नकली पुराने सारे प्लांट थे वो सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से सजा लिए। तो ओवरऑल उन्होंने लिविंग रूम दिखाया है और अपना बालकनी दिखाई है, बाकी कुछ नहीं दिखाया, ना बेडरूम दिखाया, ना दूसरा रूम दिखाया। दूसरा रूम क्यों नहीं दिखाया जहाँ पे कृष्णा रहता है? वहाँ तो पर्दा डाल रखा है, पर्दा डाल रखा है तो पता ही नहीं चलेगा कि 2 कमरे में कौन है। एक में तो इनकी अम्मी रहती है, मतलब मैडम की मम्मी रहती है, उनका ही बेड बजा के अपने बैकग्राउंड की बांसुरी और चलो भाई चलो मम्मी का घर दिखा। फिर बालकनी में दिखाया सारे नकली पौधे भाई साहब, एक भी असली पौधा को नहीं, सब नकली पौधे। और उसमें वहाँ एक सेठी सी डाल रखी है जो बैत वाली आती है, उस पर सीट लगा रखी है, 3 छोटे छोटे कुशन रख रखे हैं जहाँ पर वो नानी और उनका नाती दोनों बैठकर एप्पल खाते हैं। झूला रखा हुआ है जहाँ पर उनकी मम्मी जो है झूलती है, नीचे ग्रास बिछाई हुई है। मैडम ने याद दिलाया कि ये आपकी फेवरेट प्लेस है, मजा आता है आपको यहाँ पर बैठ के। तो कहता हम यहाँ पर एप्पल खाते, लाओ एप्पल लेकर आओ। उसको याद आ गया। तो ये है मम्मा का गार्डन, और ये मैडम उसी झूले पे बैठ गए जिसपे कई साल पहले जो है इनकी सास बैठा करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसी पुराने घर में छोड़कर चली गई होंगी। मैडम की मम्मी को वो घर मिल गया। जब घर खाली हुआ था ना तब भी उन्होंने स्टोर कर रख लिया होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही उनको तो पता था कि मुझे अपनी मम्मी को बुलाना है। तभी उन्होंने कह दिया होगा उनसे कि भाई ये घर हम ही रख लेंगे। जो कबाड़ा जो सामान छोड़ा होगा वो वहीं के वहीं रख लिया होगा। मम्मी को ऐसे घर सजा के रखने का बहुत शौक है हमारे आदमी के। जब ये इस बात को बोलती है ना तब माहिबन मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे याद आ जाती है कि इन्होंने अपने पापा को कैसे अबेंडन करके छोड़ के रख रखा। हाँ जी, तो ये था मम्मी के होम टूर, घूम टूर, ड्राइंग रूम का टूर और बालकनी का टूर। तो प्लीज बताइएगा कि मम्मी का घर आपको कैसा लगा, क्योंकि मम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम मुझे बताओगी तो जो लोग मैसेज करेंगे तो मुझे बताना। फिर कमेंट से याद आया कि पिछली वाली मेरी लिपस्टिक शेड में आपने बहुत सारे कमेंट किए। एक कमेंट तो भरमार में आया है जो मैंने गलत बता दिया, डायर कर दिया था मैंने एक लिपस्टिक के वो ब्रांड को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं एक ब्रांड का नाम गलत कैसे प्रोनाउंस कर सकते? अरे भाई आप डे 1 से वही बोल रही हो। जब आप खरीद कर लेकर आई थी ना पूरे खानदान के लिए, तब भी आप डायर ही कर रही थी। कैसे बोल सकती हूँ कि वो डायर है? डायर नहीं, वो तो डियोर है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाय मैंने तो घोर अपराध कर दिया। ओ माय गॉड, मैडम ने इतना घोर अपराध कर दिया। तो हियर आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वाओ, मैडम ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। ओ वाओ, मैडम कहाँ चली गई? वो वाली मैडम कहाँ चली गई जो गेट लॉस करती थी? नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने गलत प्रोनाउंस किया, आई एम सॉरी। ओहो, सॉरी हो रहा है इस बार, सॉरी टू से की जगह। तो कुछ लोगों ने बहुत प्यार से समझाया, उनको तहे दिल से शुक्रिया, उनको फ्लाइंग किस भी। कहती है हम सब गलतियां करते हैं और गलतियों से ही इंसान सब कुछ सीखता है। ये अकल पहले नहीं आई थी? पहले तो बड़े हवा में उड़ते थे भाई साहब। ओ माय गॉड, इतना चीनी, इतना मीठा बोलना भाई साहब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे कानों को। कहती है आई लव यू ऑल, कि आप सबने मुझे करेक्ट किया। और इंसान को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब वो इंसान करेक्ट कर रहे थे और आपको अकल समझ दे रहे थे कि आप कुछ ज्यादा ही चेप हो रही हो, तो आपने गेट लॉस कह के भगा दिया था सबको। सारे गेट लॉस हो गए और आप सबको वेलकम करना चाहती हो तो कोई वेलकम हो नहीं रहा। उन्होंने बड़े ही प्यार से वैसे तो लिखा है, और देखो 9 मिनट के अंदर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी ले ली। मतलब जिन्होंने भी लिखा होगा ये कमेंट, उसके अंदर 9 मिनट के अंदर इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और उसमें लिखा हुआ था हे डीपी लवली कलेक्शन, जस्ट वन काइंड करेक्शन, इट्स
डियोर नॉट डायर, लव यू लॉर्ड्स, मिस वॉचिंग यू ऑफन नाउ। कहती है मैंने ये सीखा और अब मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं जेन्युइनली अब किसी ब्रांड का नाम लेने से पहले उसे गूगल कर देखूं। कह रही है और जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में ये बोला था कि मेरा जो है ये कम बैक है, मैंने क्या बोला था कि मैडम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आई है भाई साहब। कहती है उसे भी आप लोगों में से कई सारे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किए, लोग देखना चाहते थे, आपने तो अपना हालत ही बिगाड़ के रख रखी थी। कहते अपने यहाँ पे बोलते ओला डालना, एग्जैक्टली आपने वही ओला डाल रखा था अपने पर। बाल नहीं बनाना, नहाना नहीं, कपड़े नहीं बदलना, हाल बेहाल बनकर रहना, अच्छे कपड़े नहीं पहन, झोला छाप कपड़े पहनकर घूमना, खुजाते हुए घूमना, नाक खुजाते हुए खाना बनाना। कहती है कि मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए, मैंने किसी के स्नैपशॉट आउट लिए, मैं आपको वो पढ़कर बताती। ओफो, इतनी चाशनी मत घोलो मैडम, डायबिटीज कर दोगे आप तो अपने सब्सक्राइबर। और फिर जब किसी ने भी इनके लिए जो भी अच्छे कमेंट किए हैं, उनकी पॉजिटिव कमेंट किए हैं बीमारी के लिए या किसी भी के लिए, वो पढ़कर बता। तो वही उन्होंने ये भी कहा है कि सम टाइम मैंने भी जो है तुम्हें नेगेटिव कमेंट किए हैं, प्लीज इग्नोर करना उसके लिए। ये तो किसी निक्की ने कमेंट किया है। एक मिनट, ये कौन है? ये निक्की कौन है? कहीं वो तो नहीं जिसको मैं सोच रही हूँ? जैसे इनके हालात थे उसके हिसाब से ही लोगों ने कमेंट किए हैं कि हम डेली मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकते हैं व्लॉग में। जैसे कि मैं भी कहती रहती थी ना कि आप कुछ भी शूट करो, 12-13 मिनट का ही कर रहे हो, आप 12-13 मिनट का करते रहो। पर जैसे अभी आज इन्होंने ऊपर उसको कुछ शूट करने को नहीं मिला तो अपनी मम्मी के पास आ गए, वहाँ पे कॉन्टेंट मिल गया, अपनी मम्मी के साथ मिल गया, अपने बेटे के साथ मिल गया। क्यों जनाब पे डिपेंडेंट रहना? जनाब ऊपर का कॉन्टेंट बनाएंगे, अब जनाब को कॉन्टेंट नहीं मिलेगा। जब डिप्पी गायब हो जाएगी तो 5 BHK से। अरे अपनी मम्मी को, अपने बेटे को लेके बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मॉल में जाओ, वीडियोस बनाओ, अपना रूटीन फॉलो करो, अपना हेल्दी रूटीन दिखाओ। बहुत कुछ है दिखाने के लिए, दिखाओ ना। जनाब से अलग हटो भाई साहब। उनको अपना कंटेंट बनाना है तो अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, खाला के साथ, बाजा खाला के साथ। तो ज़ारा भी आ गई है कंटेंट के नाम। तो वहीं किसी ने अपने लिए भी किया, तो मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। स्पेशली मैं आपको आंखों में आंखें देखकर बोल रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वहीं बता रही है, किसी ने बोला, कोई रिहाना करके थे, उन्होंने पूछा कि आप इतनी ग्लो कर रही हो, क्या कर रही हो आजकल आप? उसने कहा कि नहीं मैं क्लीन खा रही हूँ, अच्छा खा रही, टाइम से जो है सारी चीजें टाइम से शेड्यूल से हिसाब से कर रही हूँ, तो बस उसी की वजह से है। तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा खा रहे हैं। तो कहती है मेरी फ्रेंड के घर में सब अच्छा खाते हैं और उनको एक इलनेस डिटेक्ट हुई है, जबकि वो तो अच्छा खाती है। अब मैडम ज्ञान बांट रही है, भाई ऑयल मत खाओ, पराठे मत खाओ, ये मत खाओ, रोटी मत खाओ। मैडम ने तो रोटी भी छोड़ दी है, मैडम गेहूं की रोटी नहीं खा रही। तो हम वैसे डिस्कस करते, अरे वो तो घर का खाना खाता, आपने तो अति कर दी थी भाई साहब, घर का बाहर का। मतलब कैंसर सर्जरी के बाद जब ये भोपाल गई थी, भाई क्या कुछ नहीं खाया था इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे पराठे खा रहे हो या आप फ्राइड पकोड़े खा रहे हो, ये सब कुछ खा रहे हो, और तुमने क्या किया है भाई अपनी जिंदगी। खैर चलो, पुरानी जिंदगी पर बात नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि पुरानी चीजों पे, पुरानी बातों पे मिट्टी डालनी चाहिए और नई चीजों पे बात करनी चाहिए। हाँ, आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में वो अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, अपने खाने का लाइफस्टाइल सुधार लिया है, आदतें और सुधार ले भाई साहब। लग तो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सुधार रही है, कि तो देखेंगे आगे का कैसा चलेगा। अभी ये कह रही है कि मैं स्किन केयर का लिंक डाल दूंगी। अरे भाई साहब, आप तो ले लोगे इतने महंगे प्रोडक्ट, आपकी ऑडियंस सपोर्ट कर पाएगी? और अब जो है फिर वापस से ऊपर कर दिखाएंगे, मम्मी आ गई हैं, बच्चा आ गया है, कैसे तूफान आया। तो मम्मी जो है, नानी जो है, वो एनिमेशन कर बता रही, कह रही ये जो सीखता है वो यहाँ से एनिमेशन आता है, वो यहाँ से सीखती है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोलती हूँ, वो जो कुछ सीख रहा है, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छे मैनर्स, वो जस्ट बिकॉज अपनी नानी की वजह से सीख रहा है। मैडम को तो पता भी नहीं होता कि बच्चे ने क्या कुछ नया सीख लिया। वो खुद सरप्राइज हो जाती है जब बच्चा करता है उसके सामने कोई भी चीज। तो अपनी मम्मी और अपने बेटे के साथ मिलकर मैडम ने पूरा व्लॉग निकाल डाला। भाई साहब, किसी और तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो ऐसे ही करते रहो ना, अच्छा है। 13 मिनट का, 14 मिनट का, 15 मिनट का, जितनी देर का भी बने, अपने लाइफ स्टाइल का, अपने बच्चे के साथ, अपनी मम्मी के साथ अच्छे अच्छे मूवमेंट के लिए, क्योंकि आपने जो अपनी हालत बना ली है ना, उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि क्या है ना, जब इंसान को कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई पैसे नहीं ज्यादा आ रहे हैं, व्यूज भी डाउन हो गए, बिजनेस भी कोई खास नहीं चल रहा है, कोई और अर्निंग सोर्स भी नहीं है, तो अच्छे अच्छे लोग जो ना, रिश्तेदार सबसे पहले आंख दिखाते हैं, और घर के लोग भी। और जिसमें चालू जैसी कनिंग औरत हो ना, तो भाई साहब फिर तो झंड है जिंदगी भाभी की। तो तूफान आया तो भाग के मम्मा के पास चले जाओ, नानी ने ये सिखाया। चलो, ये था मैडम का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे भी था मैंने रिव्यू कर दिया। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, क्या करेक्शन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज जरूर से शेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई अपडेट, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।